आप लोग का मुद्दा कभी उठाए विधानसभा में, सुने आप लोग? ना, ये अभी तक नहीं सुने हैं। तो इस बार वोट मांगने आएंगे तो क्या कहिएगा फिर? हम लोग तो यही समस्या न बताएंगे। हाँ। जो समस्या है 5 साल उनको मौका दिए ना, पहला बार विधायक बने ना? जी जी, पहला मरतबा। अभी तक आप लोग का मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया है? अभी तक तो नहीं उठा है मुद्दा, इस मुद्दा को लेकर के। क्यों नहीं उठाया? उनको उठाना चाहिए था ना। जी, आने का मतलब कि विधायक जब आवे यहाँ तब ना, विधायक तो भी नहीं करते हैं, जीत के गए तो बस उधर ही अपना जय श्री राम। हाँ, तब तो मंत्री बन चुके हैं फिर भी नहीं आते? नहीं आते ना। कम से कम आना चाहिए ना, जनता से अपना मिलना चाहिए ना कि हाँ, क्या कमी है इस एरिया में, क्या नहीं है। हाँ। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आप लोग की तरफ से? कौन प्रतिनिधि आपका कौन सा काम कर देगा कि उसको वोट कीजिएगा? अभी तो यहाँ पर तो क्लियर तो पहले हो कि मान लीजिए कौन कौन यहाँ पर क्षेत्र से आ रहे हैं, उसके बाद में सोचा जाएगा कि कौन विधायक हम लोग के काम है, कौन सांसद हम लोग के काम लायक है। जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तभी मुद्दा का बात होता है। हम सर बात कर रहे हैं आपकी समस्या का। समस्या तो चुनाव से रिलेटेड है नहीं। जी नहीं। ऐसा नहीं कि चुनाव आ रहा है तभी आपके पास समस्या तो परमानेंट है आपका। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास और आज मैं रोहतास जिला के देवीपुर और देवरी सोन घाट के किनारे पे उपस्थित हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल सोन के किनारे पे खड़ा हैं और कुछ गाड़ियां आपको दिख रही होंगी। यही गाड़ी जो है झारखंड के लिए नाव पकड़ाने के लिए यात्रियों को बैठा करके लेकर के जाती है। आइए परिचय करवाते हैं इनसे कि ये लोग किस मुद्दा को लेकर के आज रोहतास खबर पे अपना बात रखने वाले हैं। जी, अपना परिचय बताइएगा। दयानंद दुबे। ये कौन सा जगह है? ये सिंहपुर है। सिंहपुर। यहाँ कुछ समस्या है क्या? हाँ, बालू की समस्या है जी, बालू की समस्या है बहुत है। तो क्या बालू का समस्या है? सोन के किनारे आप हैं और हम लोग भूखे मर रहे हैं, दुनिया खा रहा है इधर। मतलब यहाँ से तो बालू निकालने के लिए ट्रैक्टर भी नहीं चाहिए, आप तो चाहेंगे तो हाथ से निकाल करके इधर रख तो लेंगे। हाथ से तो निकालने वाला निकलवे करेंगे, लेकिन कम से कम साधन तो होना चाहिए ना। अच्छा, किस तरह का साधन चाहते हैं? साधन यहाँ से ट्रैक्टर से जाए, गांव में अगल बगल गिरते रहे। तो मना है क्या ट्रैक्टर से बालू नहीं हाँ, निकाल मना है तो तभी नहीं ऐसा हो रहा है। हाँ, तो क्या चाह रहे हैं फिर? फ्री होना चाहिए ना। बालू फ्री होना चाहिए। हाँ, सेवा यहाँ फ्री होना चाहिए। अगर जो मैं शाहपुर पंचायत भाग 2 के बीडीसी पंचायत समिति सदस्य हूँ। अच्छा, वर्तमान में बीडीसी हैं। सर, कहना ये है कि आज से करीब हम लोग 20-25 बरस पहले यहाँ बालू हम लोग अपने से ले जाते थे, ट्रैक्टर से गिर जाता था। हम लोग का काम या घर बनाने का काम हो या कोई मान के चलिए रोड नली गली, ये सब समस्या है। उस समय समस्या नहीं था। आज के डेट में हम लोग के यहाँ बालू रख करके भी यहाँ हम लोग को डेहरी तिलौथू मार्ग से बालू मंगाना पड़ता है, जो कि खर्च ज्यादा पड़ता है। और समस्या है कि हम लोग पंचायत में भी बहुत बड़ा इतना बड़ा योजनाएं चल रही है, उसके लिए कठिन तो हो रहा है सर। बालू का बहुत बड़ा समस्या किल्लत है। इस पर हम आग्रह करेंगे अपने सरकार से, अपने बिहार सरकार से कि कम से कम हम लोग का बालू का सुविधा कराया जाए, मुहैया कराया जाए। यही मेरा आग्रह रहेगा उनसे। तो बालू की समस्या यहाँ पे आप बता रहे हैं, सोन नदी के किनारे होने के बावजूद भी बालू पे पाबंदी है, आप अपने से इसको निकाल करके यूज नहीं कर सकते? नहीं सर, हम लोग अपने से निकाल अगर निकालिएगा तो फिर क्या होगा? उसके आगे में फिर हम लोग के पास प्रशासन है या सीओ साहब है, हम लोग को उसको लेकर के जो क्या बोलते हैं माइंस खनन विभाग सा, वो हम लोग पर आरोप लगा देते, ट्रैक्टर पकड़ करके ले जाते हैं। यहाँ निर्माण कार्य कैसे होता है? बाहर से बालू मंगा कर? बाहर से बालू मंगा। कितना दूरी से बालू आपको लाना? कम से कम 50 किलोमीटर से दूरी हम लोग को बालू मंगाना पड़ता है। उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत ज्यादा पड़ता है। बता सकते हैं क्या एक ट्रैक्टर बालू का क्या लग जाता होगा? एक ट्रैक्टर बालू का करीब 7 से 8 हजार रुपये पड़ जाता है। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस इलाके का ये समस्या है कि सोन नदी के जस्ट बगल में होने के बावजूद भी इनको बालू जो है 7 से 8 हजार रुपये पर ट्रैक्टर के हिसाब से लेना पड़ता है। और यहाँ पे सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से लीगल तरीका से बालू निकालने का कोई योजना नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आप बालू को निकाल करके यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप बालू निकालते हैं और प्रशासन के लोग, खनन विभाग के अधिकारियों को पता चलता है तो आप पर कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं, निर्माण कार्य होते हैं, सब बाहर से बालू मंगा करके ही। जी, बाहर से बालू मंगाना पड़ता है सर। यहाँ कभी भी घाट वाट का कोई नहीं हुआ है व्यवस्था? जी नहीं, कभी नहीं व्यवस्था। तो आप लोग क्या चाहते हैं, बालू का निदान कैसे होगा? बालू का निदान हो, सरकार हम लोग को यहाँ पे कुछ रास्ता निकाले ताकि हम लोग को बालू मिल सके। अच्छा। और उसके आगे में काट भी आगे हो। जैसे कि उधर हम लोग देख पा रहे हैं कि हर जगह बालू घाट है, जहाँ से सरकार उसको लीगल
ये अधिकार दिया हुआ, अथॉरिटी दिया हुआ है कि आप बालू निकाल करके बेच सकते हैं, जी वहां से टेंडर होता है। जी। तो उस तरह का टेंडर अभी इधर कभी हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर, कभी नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ टेंडर। अच्छा, उस तरह का टेंडर हो जाए तो फिर सही रहेगा। टेंडर हो जाए तो सही रहेगा, मगर अब बताइए यहाँ पे हम लोग को सबसे अति पिछड़ा एरिया है, हम लोग उतना टैक्स कहाँ से, सरकार का गरीबी एरिया है, तो हम लोग यहाँ खाने कमाने के लिए लोग मोहताज है, तो उतना टैक्स कहाँ से दे पाएंगे। अच्छा, यानी कि अगर घाट भी बन जाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो देने के लिए तो उतना तो मैनेज कर लेगा। अब उतना हाई फाई जैसे डेहरी तिलौथू जो मान लीजिए कटार वगैरह चल रहा है, उतना इधर के आदमी सक्षम नहीं है पैसा देने के लिए। जी, तो फिर आप लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार आप लोग को अनुमति दे दे कि आप लोग अपने जरूरत भर बालू निकाल करके यूज कर लीजिए। हाँ, उसको हम लोग को जरूरत नहीं यूज करना, हम लोग को बिक्री थोड़ी यहाँ से करना है। सही बात है, बालू तो निर्माण कार्य में ही यूज होता है। जी, घर बनाना हो, नली गली हो, जैसे में कोई भी सरकारी योजना हो, चाहे घर में अपना पर्सनल हो, यही नहीं यूज कर सकते। और इसको हम लोग तो धंधा नहीं कर सकते। हम लोग का निज भी जमीन है जो कि सोन के बहाव से कटाव होकर के बह गया, इसमें भी भूमि जो कि हमारे पंचायत के लोगों को ही है, और जो भूमि कट करके बह गया, बता अपने जमीन से भी हम लोग बालू नहीं ले सकते हैं। इस पे क्या हम लोग करें सर, बताइए। चलिए, तो इस इलाके के लोगों का ये समस्या है बालू को लेकर के, सोन नदी को लेकर के, कि बालू बगल में रहते हुए भी इनको बालू यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर बालू यूज करेंगे तो इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। और क्या समस्या है आपका? सर, और समस्या हम लोग यहाँ ये है कि आज से करीब हम लोग के बुजुर्ग लोग दादा वगैरह जी। थे, यहाँ पे माइंस चल रहा था जिसमें उन लोग काम कर रहे हैं। कहाँ माइंस चल रहा था? बौलिया माइंस, बौलिया यानी कि पहाड़ी की बात कर रहे हैं? पहाड़ी की बात करें सर, ये 4-5 माइंस चल रहा था। इसका यहाँ से पत्थर जाता था आपको, आज उससे पहले उस समय बिहार थे जो आज झारखंड हो गई है। अच्छा। वहाँ पर आपको फैक्ट्री था, यहाँ से माल टाली द्वारा देख सकते हैं सर, ये सब पर टावर खड़ा था, इसी टावर द्वारा हम लोग को जा रहा था। आज वो माइन जैसे बौलिया माइंस हो गया, आपको आर सेक्शन हो गया, चुनहट्टा हो गया, डबुआ हो गया, चुटिया हो गया, अब आपको या मंगरा हो गया, ये सब माइंस बंद है। जिस समय माइंस हम लोग को चल रहा था उस समय सबका रोजी रोटी मिल रहा था। हमारे जितने भी मान लीजिए भाई लोग थे, चाचा लोग, दादा लोग तो काम करते थे, अपने बाल बच्चा को भरण पोषण करते थे। आज बंद होने के कारण हम लोग यहाँ से मजदूरी वाले मजदूर भी बढ़िया मजदूरी करने के लिए नहीं मिल पाता है। यहाँ से बाहर जा करके लोग कहीं कहीं काम कर करके आकर के अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर रहे हैं सर। अच्छा, तो ये जो माइंस चल रहे थे यही पहाड़ी के तराई में था जी, और सब रोहतास जिला में ही आता था? रोहतास जिला में, नौहट्टा प्रखंड में सबसे ज्यादा था हम लोग का। अच्छा। जी, रोहतास जिला तो दूर की बात हो गई, हाँ। टोटल नौहट्टा प्रखंड में ही माइंस था, 4-5 माइंस था। आज इतना बढ़िया इसका पत्थर है कि हम देखे बहुत सा प्लांट, मान लीजिए बहुत से एरिया में हम घूमे हैं, ऐसा माइंस कहीं नहीं हमने देखा। ऐसा पत्थर जो कि हम लोग यहाँ सीमेंट बनता था, आज ये सीमेंट सबसे टॉपर 1 नंबर लाइमस्टोन पत्थर था ये। आज ये बंद है, इसके चलते सब बेरोजगार नौजवान मारे चल रहे हैं, कहीं से कोई धंधा नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए, ये कब बंद हुआ था? 1985 में। 85 में? अच्छा, 1985। बिहार झारखंड को अलग होने से बहुत पहले ही पहले बंद हो गया। अच्छा। इसका जो है ना माइंस था, ऐसा लाइमस्टोन कहीं है ये नहीं है। और इसका जापला में जाता था, जापला सीमेंट फैक्ट्री थी, उसी में पेराई होता था, इसका सीमेंट मिलता था। यही इसका है, और हम लोग गरीबी से झेल रहे हैं और सरकार का तो हमसे ध्यान नहीं रह रहा है। सरकार अगर ध्यान देती तो माइंस चालू कर देता है, यहाँ पर रोजगार जो बाहर जा रहा है यहीं पे रोजगार मिलता तो काहे कभी बाहर जाता है। अच्छा अच्छा, कितने लोग को रोजगार मिल सकता है अगर अभी चालू हो जाए तो? उस समय तो 3000-3500 के लगभग थे। अच्छा, एक माइंस में? एक माइंस, अब इससे ज्यादा होंगे। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई। एक माइंस में 3000 लोग कार्य कर लेते थे। अच्छा, इधर 5-7 माइंस है तो बहुत सारे लोग, 25,000 उस समय खट रहे थे लोग। अच्छा अच्छा, तो यही टावर है ना, यही पिलर है, इसी के माध्यम से जाता था? तो इसमें क्या रेलवे का लाइन था या झूला पे था सर। अच्छा अच्छा, चलिए, तो फिर सरकार से आप लोग क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे, बोलिए। सरकार से कि हम लोग की समस्या को दूर करें और सरकार इस पर ध्यान दे। आपका समस्या यही है? यही है, हाँ। और दूसरी बात है बालू का, खाना विभाग का है कि 3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर तक फ्री जो घर बना रहा है, जो बिजनेस नहीं किया है उसको तो देना चाहिए। इसमें भी सर जो प्रशासन है, चाहे खनन विभाग पकड़ ले रही है, इसके बाद पूरा केस उसला दे रही है, आदमी डरे नहीं कुछ कर रहा है। केवल अपना घर बनाने के लिए सरकार की रिक्वेस्ट है कि घर बनाने के लिए बालू को हम लोग के दिया जाए, ताकि हम लोग। तो अभी तो चुनाव होने वाला है, तो इसको मुद्दा बनाइए, सरकार से मांग कीजिए, अपने सरकार से तो मांग करे, प्रतिनिधि भी मांग करे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। प्रतिनिधि आपका मांग करता है? हाँ,
अच्छा, कौन विधायक है इधर के? मुरारी गौतम। मुरारी प्रसाद गौतम जो कांग्रेस से है, पंचायती विभाग के मंत्री भी हैं। तो आप लोग का मुद्दा कभी उठाए विधानसभा में, सुने आप लोग? ना, ये अभी तो नहीं सुने हैं। तो इस बार वोट मांगने आएंगे तो क्या कहिएगा फिर? हम लोग तो यही समस्या न बताएंगे। पहला बार विधायक बने ना? जी जी, पहला मरतबा विधायक बने। अच्छा अच्छा, तो अभी तक आप लोग का मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया है? अभी तक तो नहीं उठा है मुद्दा, इस मुद्दा को लेकर के। क्यों नहीं उठाया? उनको उठाना चाहिए था ना। जी, आने का मतलब कि विधायक जब आवे यहाँ तब ना, विधायक तो भी नहीं करते हैं, जीत के गए तो बस उधर ही अपना जय श्री राम। हाँ, तब तो मंत्री बन चुके हैं फिर भी नहीं आते? नहीं आते ना। कम से कम आना चाहिए ना, जनता से अपना मिलना चाहिए ना, कि हाँ, क्या कमी है इस एरिया में, क्या नहीं है। तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आप लोग की तरफ से? आपका कौन सा काम कर देगा कि उसको वोट कीजिएगा? अभी तो यहाँ पर तो क्लियर तो पहले हो कि मान लीजिए कौन कौन यहाँ पर क्षेत्र से आ रहे हैं, उसके बाद में सोचा जाएगा कि कौन विधायक हम लोग के काम है, कौन सांसद हम लोग के काम लायक है। नहीं, वो तो चेहरा देख करके फिर वोटिंग करने की बात हो जाएगी ना। आपके मुद्दा पे बात होनी चाहिए। जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तभी मुद्दा का बात होता है। हम सर बात कर रहे हैं आपकी समस्या का। समस्या तो चुनाव से रिलेटेड है नहीं। जी नहीं। ऐसा नहीं कि चुनाव आ रहा है तभी आपके पास समस्या तो परमानेंट है आपका। परमानेंट है। तो जो भी समस्या है तो उसको लेकर के आप लोग चुनिएगा फिर, जी, है ना? हाँ। तो कौन सा मुद्दा होगा जिसपे आप कहिएगा कि ये मेरा काम आप कर दो? हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट मुद्दा तो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी हम लोग को माइन से 2-3 माइन चालू किया जाए। जो बालू का समस्या है वो हम लोग का, अभिमान के चले किसान के लेकर के हम लोग का बिजली का समस्या था, तो थोड़ा सा मान लीजिए हम लोग को अच्छा है, ग्रिड 1-2 होने से हम लोग का बिजली का समस्या तो अभी बहुत बढ़िया है। और बेरोजगारी का हम लोग का मेन मुद्दा है। जो नौजवान है इधर से उधर भटक रहे हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है, बाहर में भी जा रहे हैं तो काम नहीं मिल पा रहा है। यही सब समस्या, बालू का समस्या, हम लोग का 2 समस्या बहुत ज्यादा समस्या है। इस वक्त हम शिवपुर के देवरी घाट पे हैं और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना समस्या बताया। इस इलाके का ये समस्या है, किसी का निजी समस्या नहीं है, कि निर्माण कार्य के लिए भी बगल में बालू होने के बावजूद भी, सोन नदी होने के बावजूद भी इनको डेहरी, तिलौथू जैसे बड़े सुदूर इलाकों से बालू मंगाना पड़ता है, जहाँ से एक ट्रैक्टर बालू के लिए 7 से 8 हजार रुपए का इनको खर्च आ जाता है। तो इनका सरकार से निवेदन है और अपने जनप्रतिनिधि से भी निवेदन है कि इनके मुद्दे को लोग समझे, उठाए। में है कि जिसको नजदीकी है 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक फ्री बालू होना चाहिए। हाँ। इसका तो नियम है ना, लेकिन इसका भी नियम नहीं लागू हो रहा है। तो कौन रोक देता है? नियम लागू कौन नहीं होने देता है? खनन विभाग खुद आके पकड़ती है क्या? नहीं, खनन विभाग के अथी प्रशासन आकर यानी पकड़ती थाने है। के लोग पकड़ते हैं? हाँ। चलिए, तो थाने के लोगों का ये अलग से कमाई का एक जरिया है ना? उनका जिम्मा नहीं है गाड़ी पकड़ने का? ना वो पकड़ते हैं तब सरकार न जानेगी कि जिम्मा है। उसको पकड़ करके धमकाते हैं और फिर बोलते हैं खनन विभाग को हम हैंड ओवर करते हैं और फिर फाइन, गाड़ी पकड़ा जाता है, चला जाता है। खनन विभाग उस पर फाइन भर लेती है। हमारे प्रतिनिधि हैं, कोई गलत नहीं है, वो भी काम करते हैं, लेकिन काम लेने वाले जाए तब तो। कौन प्रतिनिधि? विधायक जी? विधायक जी। तो विधायक जी आपके तो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। तो नहीं उठाए तो अब सुनेंगे तो उठाएंगे ना। अच्छा, मतलब विधायक जी जब आवे तब घूम फिर के लाने के लिए कोई आएगा तब ना। तो प्रतिनिधि तो होंगे ना विधायक जी के? विधायक जी नहीं आ रहे हैं लेकिन उनके प्रतिनिधि तो लोग होंगे, जरूर होंगे। प्रतिनिधि को चाहिए। तो प्रतिनिधि का यही काम होता है ना कि प्रतिनिधि को चाहिए। हाँ, उसके समस्या को विधायक जी को बताएं, अवगत कराएं। विधायक जी आएंगे क्या नहीं? तो यानी कि तब तो कहीं ना कहीं कमी प्रतिनिधि में भी है। हाँ, प्रतिनिधि भी है। अच्छा, कौन है प्रतिनिधि यहाँ के? क्या बताया जाए, इधर के लोकल के हैं? लोकल नहीं है जी, प्रतिनिधि प्रखंड के अंदर के ही होंगे ना? हाँ। अच्छा, कितने प्रखंड को मिला करके एक विधानसभा है, चिनारी विधानसभा? 5। अच्छा, 5 प्रखंड को मिला करके एक के चिनारी विधानसभा है। जी जी। तो आपके क्षेत्र रोहतास के होंगे या नौहट्टा के कोई होंगे विधायक प्रतिनिधि? हाँ, यही। चलिए, तो विधायक प्रतिनिधि का भी जो काम है, प्रतिनिधि का तो काम यही रहता है ना कि लोकल समस्या को अपने विधायक जी को अवगत कराना है। लेकिन इस पर नहीं सुनेंगे तब ना आदमी कुछ करेगा विधायक जी पर। जी बिल्कुल। जब प्रतिनिधि नहीं, समस्या हम लोग गा रहे हैं, प्रतिनिधि इसको लेकर विधायक जी कहे तब ना विधायक जी क्या कहते हैं, तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। विधायक को भी हम लोग दोषी मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि विधायक जी क्या नहीं खोजते हैं कि तुम कहाँ से काम कर रहे हो कि तुम्हारा समस्या कुछ मेरे तक आ नहीं रहा है। नहीं, जिम्मेवार अगर विधायक रहेंगे तो नहीं बोलेंगे कि तुम समस्या कुछ दे नहीं रहे। और है कि नाली का जो रोड पर बह रहा है, हम नाली का प्रपोजल विधायक जी के प्रतिनिधि को दिए थे कि वहाँ तिलठिया कोई गाँव है, तिलठिया गाँव से
ये नाला के निर्माण सोन में कर दें, हाँ। ताकि आदमी को रोड पर कोई दिक्कत ना हो। हाँ। तो अभी तक ये नहीं हुआ। क्या बोले थे विधायक जी, सुने थे आपके बात? हाँ, उनका पर अथी था, पिए था। अच्छा। वो कहा कि ठीक है, लिख कर दे दीजिए, हाँ। हो जाएगा। अभी तक ले नहीं हुआ। तो आपका पर्सनल मैटर नहीं ना था, उसको लगा हुआ पर्सनल मैटर? ना पर्सनल मैटर हम पूरा पब्लिक के दिए थे। हम पर्सनल मैटर। कितने लोगों का भला हो जाता है उससे? समूचा गाँव का भला हो जाता। एक गांव नहीं, कम से कम 2-4 गांव, 5-6 गाँव। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से इस क्षेत्र के समस्या के बारे में आपको जानकारी मिला होगा, और विधायक प्रतिनिधि को भी ये खबर अगर उन तक पहुंचे तो कम से कम आकर के यहाँ के जनता से मिला कीजिए, जनता के बीच में घुमा कीजिए। जब चुनाव आता है तो हाथ और पैर दोनों जोड़ करके घूमने लगते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो जनता के बीच में नहीं जाते हैं। यहाँ के लोगों का यही आरोप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो बालू की समस्या है, और बालू की समस्या को लेकर के विधायक जी इस बात का कभी सदन में चर्चा नहीं की है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो विधायक जी को भी अपने क्षेत्र में आना चाहिए, और सरकार को भी इन लोगों के लिए, इन बालू की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। खनन विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको भी अपने नियम कानून में बदलाव लाना चाहिए, या फिर 2-3 किलोमीटर का परमिशन है तो ये परमिशन इन लोग तक नहीं पहुंच रहा है, थाना इनको रोक लेता है और इन पे कार्रवाई करता है। तो ये है, इस सिंहपुर क्षेत्र में हम हैं, रोहतास के सिंहपुर में है और देवरी घाट है, और यहाँ पे लोगों ने इस तरह की समस्या उठाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनके समस्या का निदान हो सके।